बॉस की बीवी से अफेयर लखनऊ उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लखनऊ के रिकवरी एजेंट कुणाल शुक्ला 27 वर्ष और प्रॉपर्टी डीलर विवेक सिंह के बीच का रिश्ता भरोसे पर टिका हुआ था। अचानक एक प्रेम प्रसंग के आने से रिश्ते में खटास आ गई। विवेक का उस पर से भरोसा टूट गया। कारण उसकी पत्नी का अफेयर था। उसके बाद दिल दहला देने वाली जो वारदात हुई, उससे पति पत्नी, गहरी दोस्ती और मालिक कर्मचारी के रिश्ते तक में अविश्वास का ऐसा जहर घुल गया कि शाम का अंधेरा गहराने लगा था। दादूपुरस्टियन सिटी कॉलोनी निवासी विवेक सिंह अपनी स्वास्तिक एसोसिएट कंपनी के ऑफिस में अकेला बैठा था। वह गहरी चिंता में डूबा था। इसी बीच उसका एक कर्मचारी वसीम अली खान उसके पास आकर बोला, भाई साहब, कहें तो कुछ खाने पीने के लिए मंगवा दूं। विवेक उसके कहने का मतलब समझ गया था, लेकिन चुपचाप रहा। उसकी मासूमियत भरी सूरत को निहारने लगा। विवेक को शांत देखकर वसीम वहां से जाने को मुड़ा। वसीम, तुम मेरा एक काम करोगे? अचानक विवेक की आवाज सुनकर वसीम उसकी ओर तुरंत पलटता हुआ बोला, हाँ, बोलो न। कौन सा ब्रांड लाना है? अरे भाई वसीम, मैं किसी शराब के बोतल की बात नहीं कर रहा। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। पहले यहाँ बैठ, विवेक प्यार से बोला। बोलो न भाई, मैंने कभी किसी काम के लिए आपको मना किया है? वसीम बोला। अगर तूने मेरा काम कर दिया तो बदले में तुम्हें एक 100 गज का फ्लैट गिफ्ट कर दूंगा। विवेक बोला। ऐसा कौन का काम है भाई जो मुझे आप इतना बड़ा गिफ्ट दोगे? वसीम ने जानने की जिज्ञासा दिखाई। है कुछ पर्सनल काम जो किसी और से नहीं करवा सकता। विवेक बोला। कौन सा काम है जो मैं ही कर सकता हूँ? वह कुणाल नहीं कर सकता क्या? वसीम बोला। अरे उस हरामजादे का नाम भी मत ले। वह रिकवरी तो ठीक से करता नहीं है और उसकी वजह से मेरा करोड़ों रुपया मार्केट में फंसा है। अब उसने मेरी इज्जत पर भी। खैर छोड़ उसकी, जा पहले कुछ खाने पीने को लेकर आ, फिर साथ बैठकर पर्सनल काम के बारे में बताऊंगा। थोड़ी देर में विवेक और वसीम ऑफिस के बंद केबिन में बैठे थे। दोनों के हाथों में शराब का गिलास था। टेबल पर सामने प्लेट में नमकीन थी। विवेक एक घूंट शराब पीने के बाद वसीम को समझाने लगा, देखो वसीम, यह काम है तो जोखिम वाला, लेकिन इसमें हम दोनों की भलाई है। आखिर कब तक हम आस्तीन में सांप को पाले रखें? कहीं किसी दिन हमें ही डंस लिया तो क्या होगा? फिर भी भाई, अगर बातों से बिगड़ी बात पटरी पर आ जाए तो वही अच्छा होगा। वसीम बोला। कुछ नहीं, बात बनने वाली है। अब उसका पानी समझो सिर के काफी ऊपर से जा चुका है। चलो ठीक है, मुझे पूरा प्लान समझाओ। वसीम बोला। विवेक ने एक कागज का पन्ना लिया और रेखांकन के जरिए पूरी योजना के बारे में वसीम को समझा दिया। वसीम ने अच्छी तरह प्लान समझने की हामी भर दी। गिलास के बचे पैक को खत्म किया, टेबल पर बिखरे सामान को समेटकर और वहां से विदा ले लिया। ऑफिस में मिली खून से लथपथ लाश। बात 8 सितंबर 2025 की है। विवेक सिंह के ऑफिस में शराब पार्टी चल रही थी। केबिन में विवेक के साथ उस रोज वसीम नहीं बल्कि कुणाल शुक्ला था। वह विवेक का खास था। उसके बिजनेस में कुणाल की खास भूमिका थी। वह एक रिकवरी एजेंट था। काफी समय से विवेक के साथ जुड़ा हुआ था। कई दिनों बाद दोनों के हाथ शराब का गिलास थामे थे। हंसी ठाके का माहौल बना हुआ था। विवेक उसके गिलास में पैक पर पैक बनाए जा रहा था, जबकि खुद धीरे धीरे घूंट ले रहा था। अब बस कर यार, कुणाल शुक्ला लड़खड़ाई आवाज में बोला। यह आखिरी पैक भाभी के नाम। विवेक बोला। और एक बड़ा पैक बना दिया। तूने तो भाभी जी का नाम लेकर मेरा दिल जीत लिया। लाओ इसे तो एक सांस में पी लूंगा। हाँ, ले पी न वो पैक। विवेक ने उसे अपने हाथों से पिला दिया। अपना हाथ तब तक लगाए रखा
जब तक कि उसने पूरा पैक खत्म नहीं कर लिया। पूरा पैक गटकते ही कुणाल 27 वर्षीय वहीं टेबल पर सिर टिकाकर लुढ़क गया। वह नशे की हालत में अर्धबेहोश हो चुका था, जबकि विवेक होश में था। वैसे तो जब भी दोनों साथ साथ शराब पीते थे, तब विवेक हमेशा पहले अधिक नशे से लड़खड़ाने लगता था और उसे कुणाल सहारा देकर देर को उसके घर तक पहुंचाता था। उस रोज उल्टा हुआ था। कुणाल ही नशे में धुत हो चुका था और उसे ही घर पहुंचाने के लिए सहारे की जरूरत थी। कुणाल, मेरे भाई कुणाल, तुझे घर छोड़ दूं, विवेक प्यार से उसकी गाल पर थपकी लगाते हुए बोला, जबकि वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। वह खुद से बोलने लगा, ऐसा करता हूं, इसे ऑफिस के बेडरूम में ही सुला देता हूं। सुबह जल्द आ जाऊंगा या फिर वसीम को बोल दूंगा जल्द आने को। उसके बाद उसने कुणाल के वजनी शरीर को सहारा देकर बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। अधिक नशे में होने के कारण कुणाल तुरंत खर्राटे भरने लगा। तब तक रात के 11 बज चुके थे। विवेक अपने घर चला गया था। जाने से पहले उसने वसीम को फोन कर कुणाल के ऑफिस के बेडरूम में सोने की जानकारी दे दी थी। इससे अलग एक और सच्चाई भी थी। कुणाल को अधिक शराब पिलाना और उसे नशे की हालत में ऑफिस के बेडरूम में ही सुला देना उसी प्लान का हिस्सा था जिसे विवेक ने बनाया था। प्लान के मुताबिक वसीम को जैसे ही विवेक की कॉल आई, वह सक्रिय हो गया। वह विवेक का इशारा समझ चुका था। थोड़ी देर में ही वसीम विवेक के ऑफिस में पहुंच गया। वसीम सीधा वहीं गया जहां कुणाल बेसुध सोया था। शराब के नशे में गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। उसने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसकी नजर उस सब्बल पर गई जिसे उसने एक दिन पहले कोने में छिपा दिया था। उसके दिमाग में एक साथ कई बातें कौंध गईं। कई तस्वीरें तैरने लगीं जिनमें फ्लैट सो रहा कुणाल और आग्रह करता विवेक का मायूस चेहरा था। तभी उसे खुद की सुरक्षा, पुलिस और कोर्ट कानून आदि से बचने की भी चिंता का एहसास हुआ। अब उसकी निगाह सुरक्षित करने की नजर से कमरे के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। उसने पहले उसे हटाया, फिर उसका डीवीआर हटा दिया। पल भर के लिए निश्चिंतता की लंबी सांस ली। अगले ही पल उसने फुर्ती से सब्बल को दोनों हाथों से पकड़ा और कुणाल के सिर पर तेजी से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से कुणाल कुछ समय के लिए छटपटाया, चीख निकली और जल्द ही मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया। वसीम ने सब्बल से 2 से 3 हमले किए। उसके बाद वह ऑफिस के कमरे से सीसीटीवी और डीवीआर लेकर फरार हो गया। सर्विलांस के सामान उसने बाहर झाड़िपों में फेंक दिए। अगले रोज 9 सितंबर की सुबह विवेक सिंह की घरेलू नौकरानी संगम थारू ऑफिस में सफाई करने गई। वहां कुणाल के कमरे में लाश देखकर वह भयभीत हो गई, कांपने लगी। भागी भागी विवेक के आवास पर लौट आई। उसने विवेक सिंह को जाकर बताया कि कुणाल की किसी ने हत्या कर दी है। बेड के चारों तरफ खून फैला है। दीवार और छत पर खून के छींटे हैं। विवेक देरी किए बगैर कुणाल के भाई सौरभ शुक्ला के साथ कंपनी ऑफिस गया। उन्होंने इस वारदात की फोन पर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने कई एंगल से शुरू की जांच। सूचना पाकर बंथरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजेश कुमार सिंह पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर आ गए। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल और एसीपी विकास कुमार पांडे भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल स्वास्तिक एसोसिएट कंपनी के कार्यालय में मुआयना किया। कुणाल का खून से लथपथ शव बेड पर पड़ा था। घटनास्थल पर एसएचओ के साथ एसएसआई प्रमोद यादव, एसआई ब्रजभान सिंह, अभय कुमार गुप्ता और सहदेव कुमार ने कंपनी के तमाम स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की तलाश की। कुछ हिस्से गायब मिले, जबकि कुछ इधर उधर टूटे फूटे बिखरे थे। पुलिस समझ गई कि हत्यारा शातिर दिमाग का है
और उसने यह सब सबूत मिटाने के लिए किया है। हत्या के बारे में जानकारी जुटाने के लिए घटनास्थल के लोकेशन की तहकीकात के अलावा कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ की गई, लेकिन उनसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। कुणाल के बड़े भाई सौरभ सिंह के सामने शव का निरीक्षण किया गया। उसे देखने से पता चला कि उसकी आंखें बुरी तरह से कुचली गई थीं। मौके पर पुलिस को कुणाल का मोबाइल भी नहीं मिला। घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा था कि कंपनी का ही कोई न कोई व्यक्ति जरूर घटना से पहले अपराधी से मिला हो। जांच पड़ताल के दौरान कंपनी के कर्मियों ने एसएचओ को बताया कि कुणाल ऑफिस में बने कमरे में ही सोता था। हर रोज अंदर से कमरा बंद कर लेता था, किंतु घटना वाली रात हो सकता है वह ज्यादा नशे में हो और बिना कमरा बंद किए बेड पर जाते ही सो गया हो। फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस ने ऑफिस के बगल में खाली पड़े प्लॉट से खून से सना सब्बल बरामद किया। पास में ही झाड़िपों में सीसीटीवी कैमरा और उसका डीवीआर भी मिल गया। घटनास्थल पर शव का पंचनामा करने से पहले कुणाल की मम्मी को शव को सही ढंग से देखने भी नहीं दिया गया। कारण चेहरा काफी विचलित करने वाला था। जांच में पता चला कि शाम के वक्त ऑफिस बंद करते समय कुणाल, विवेक और वसीम खान अक्सर खाने पीने की पार्टियां किया करते थे। कुणाल अक्सर घर नहीं जाकर ऑफिस में ही सो जाता था। जांच के सिलसिले में कुणाल की हत्या का मामला रिकवरी के मुद्दे से जुड़े होने का भी अनुमान लगाया गया। बंथरा के डेस्टिनी कॉलोनी निवासी रिकवरी एजेंट कुणाल शुक्ला 26 दादूपुर स्थित स्वास्तिक एसोसिएट्स रिकवरी एजेंसी के लिए काम करता था। लोग यह भी जानते थे कि विवेक और कुणाल के बीच अक्सर लेनदेन को लेकर बहस होती रहती थी। यहां तक कि पार्टियों के साथ भी रिकवरी को लेकर कई विवाद थे। इस कारण जांच टीम ने आशंका जताई कि कुणाल की हत्या रंजिशन हो सकती है। पुलिस ने कुणाल और विवेक के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक के सिर को कुचलकर हत्या करने की बात सामने आई थी। कुणाल के बड़े भाई सौरभ सिंह द्वारा उसकी हत्या का मुकदमा अज्ञात रूप से दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई। पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 317/2025 पर बीएनएस की धारा 238 क के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें जांच करने के बाद 61(2) की बढ़ोतरी कर दी गई। कंपनी के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हत्या के पहले विवेक सिंह ने अपने सहयोगी वसीम खान से फोन पर बात की थी। साथ ही कुणाल के मोबाइल नंबर से यह बात सामने आई कि उसकी बातचीत विवेक सिंह की पत्नी मालती सिंह से होती थी। डिजिटल तथ्यों से पुलिस को कुणाल हत्याकांड का पर्दाफाश करने में देर नहीं लगी। विवेक सिंह और वसीम खान से इस बारे में सख्ती से पूछताछ की गई। वसीम ने पुलिस को बयान दिया कि 8 सितंबर 2025 को हत्याकांड की योजना उसके सामने बनाई गई थी, जिसमें उसे मकान देने का लालच देकर इसे अंजाम देने के लिए कहा गया था। उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि हत्या उसके द्वारा ही की गई। उससे पूछताछ के बाद कुणाल शुक्ला हत्याकांड की जो कहानी सामने आई, इस प्रकार निकली पत्नी और कुणाल के बीच बने अवैध संबंधों से विवेक सिंह की काफी बदनामी हो रही थी। विवेक ने योजना बनाकर वसीम अली खान को भी उसमें शामिल कर लिया। वसीम कुणाल के मर्डर में इसलिए शामिल हो गया कि एक तो विवेक ने उसे फ्लैट देने का वादा किया था और दूसरे पैसों के लेनदेन को लेकर उसका भी कुणाल से विवाद चल रहा था। गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर स्थित महेन गांव निवासी वसीम अली खान लखनऊ के सरोजनी नगर के गौरी बाजार में किराए पर रहता था। उसने पूछताछ में बताया कि कुणाल को ठिकाने लगाने के लिए विवेक सिंह ने उसे नया मकान बनवाकर देने का लालच दिया था। विवेक ने कार्यालय में पहले से ही सब्बल रखवा दिया था और सही मौका देखकर उसे वारदात करने के लिए भेजा था। यह बयान पुलिस के लिए अहम था। उसे हिरासत में लिए जाने के बाद 10 सितंबर को पुलिस की टीम एसएसआई प्रमोद यादव, एसआई श्यामजी मिश्रा,
सहदेव कुमार, अभय कुमार गुप्ता को साथ लेकर एसएचओ राजेश कुमार सिंह ने कंपनी के ऑफिस से विवेक सिंह को हिरासत में ले लिया। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल के सामने विवेक ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। रात को विवेक से कुणाल के कार्यालय में अकेले होने की सूचना पा कर वसीम अली खान वहां गया था और सब्बल से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद सब्बल को बगल के प्लॉट में फेंक कर भाग गया था। पुलिस ने उसी दिन सब्बल को बरामद कर लिया था। वसीम ने बताया कि कुणाल की हत्या करने के बाद उसका मोबाइल लेकर कुछ दूरी पर स्थित गिट्टी प्लांट पर गया था। वहां विवेक पहले से मौजूद था। वसीम ने खून से सने अपने कपड़े धोए और उन्हें पॉलिथिन में रखकर प्लांट के पास बने टॉयलेट में छिपा दिए थे। उसने दूसरी टी-शर्ट पहनी और पकड़े जाने के डर से कुणाल का मोबाइल नाले में फेंक दिया। पति की उपेक्षा से पहुंची दोस्त की बाहों में उत्तर प्रदेश लखनऊ कानपुर रोड पर बंथरा थाना क्षेत्र में दादूपुर डेस्टियन सिटी कॉलोनी में स्वास्तिक एसोसिएट कंपनी का मालिक विवेक सिंह रहता था। कंपनी का मुख्य काम गाड़ियों की रिकवरी का था। उसके पास करीब 4 साल पहले कुणाल शुक्ला आया था। अयोध्या के धनुआपुर का रहने वाला कुणाल शुक्ला दिखने में हट्टा-कट्टा और व्यवहार में कुशल और तेजतर्रार 26 वर्षीय युवक था। विवेक ने उसे गाड़ियों के रिकवरी एजेंट के रूप में अपने साथ काम पर लगा लिया। उसने रिकवरी के काम को अच्छी तरह संभाल लिया, जिससे कंपनी की अच्छी आय होने लगी। कुणाल के पापा अशोक शुक्ला फैजाबाद जनपद में रोडवेज डिपो में ड्राइवर थे और उन्होंने दादूपुर में अपना मकान बनवा लिया था। कुणाल वहीं अपनी मम्मी सुधा और बड़े भाई सौरभ शुक्ला के साथ रहता था। विवेक सिंह का मकान भी वहीं पास में ही था। इस कारण कुणाल और विवेक एक दूसरे के काफी नजदीकी थे। जल्द ही कुणाल विवेक के घर भी आने जाने लगा। कुणाल और विवेक के परिवार में अच्छे संबंध बन चुके थे। विवेक सिंह के हर काम में कुणाल वफादार साबित हो चुका था। इस कारण कुणाल और विवेक की नजदीकियां काफी बढ़ गई थीं। दोनों एक दूसरे के हमराज बन चुके थे। काम से फुर्सत मिलने पर ऑफिस में देर रात तक पार्टी का जश्न मनाते थे। बाहर की पार्टियों में भी अक्सर साथ साथ जाते थे। कई बार देर रात तक पार्टियों के दौरान विवेक जब शराब के नशे में धुत हो जाता था, तब कुणाल ही उसे अपने कंधे का सहारा देकर उसके घर के बेडरूम तक छोड़ दिया करता था। उस वक्त उसकी पत्नी मालती सिंह भीतर ही भीतर कुढ़ जाती थी, जबकि कुणाल मजाक मजाक में कमेंट कस दिया करता था।